हेलो, हाय व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सॉरी, आप लोग थोड़ा बियर करिएगा मेरा। मुंह में पता नहीं बाल आ गया क्या है। तो आप लोग बियर करिएगा, थोड़ा मेरा गला जो है ख़राब है। कल से दो दिन से वायरल जो फीवर भी चढ़ा हुआ है और गला भी ख़राब है। तो आप लोग इतना जो है इंतज़ार करते हैं, तो उसके लिए जो है मुझे रीडिंग लानी पड़ी। जितनी भी जैसी भी रीडिंग बनेगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज जो मुझे टॉपिक चैनल हुआ है कि एंजल जो है आपके, एंजल, सपोर्टिव एंजल्स, जो भी जिनको भी आप मानते हैं डिवाइन पावर, वो आपको क्या जो है गाइड करना चाहेंगे आपकी लव लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस है आपके लिए? एंजल गाइडेंस फॉर योर लाइफ, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर करियर लाइफ। चलो पहले लव लाइफ का देखते हैं। एंजल प्लीज़ डिवाइन बताएं। देखो, ये पहले मैं जो है मेजर अरकाना से देखती हूँ कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। देखो, पहला कार्ड यहाँ पे वर्ल्ड का आया है, जो बताता है कि कुछ चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई डिज़ायर भी हो सकती है, जिसके ना मिलने से, जिसके ना मिलने से जो है आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसे लग रहा है कि शायद भगवान है ही नहीं दुनिया में, या आपको लग रहा है कि प्यार, मोहब्बत, ये वो सब नाम की चीज़ें हैं। कोई किसी से प्यार नहीं, मतलब आपका ना जैसे एक विश्वास सा उठता जा रहा है डिवाइन से भी और डिवाइन की बनाई हुई चीज़ों से भी। ये वर्ड का कार्ड मुझे आके यहाँ बता रहा है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन स्पिरिचुअल होते हुए भी आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है कि चीज़ें अगर हमारी नहीं होती तो हमें मिलती क्यों हैं, और अगर हमें मिलनी नहीं होती तो हम उनके लिए डिज़ायर ही क्यों पैदा होती है। इस तरह के मतलब कहीं अनचाहे सवाल है। मतलब उसकी जो गिनती है, अगर मैं यहाँ करने लगूँ तो शायद पूरी, जितना मैं बोल सकती हूँ 15-20 मिनट, उतना भी नहीं बोल पाऊँगी। आपकी मनस्थिति ये है कि आप जो है वर्ड वर्ड का कार्ड आया आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आप एक न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं, एक वक्त के चेंज होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। जो चीज़ चल रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है रुके हुए हैं। आपकी ज़िंदगी हाथों से निकली जा रही है, लेकिन जो आपके गोल हैं, जो आपने सोचा है, जो आपने चाहा है, वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। तो इस तरह की एक डामाडोल वाली जो स्थिति है वो आप लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। सॉरी, बियर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है भाई, और मैं बहुत कुछ कर रही हूँ लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं, वो कहते हैं कोई दुख चीड़ा ही होता है, वो ज़्यादा ही जान लेता है। तो ओके, देखो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक, आपने कहावत सुनी होगी कि पानी, आप कहेंगे फिर मैडम कहावतें सुनाती है। तो अब जैसा जो मेरा स्टाइल है मैं वही सुनाऊंगी, आप सुने। कहते ना, जो जिसके पास होएगा वो वही देगा। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन कहावतों, इन शिक्षा में ले लेके अपने मन को खुश करती रहती हूँ और अपनी अपनी ज़िंदगी को आगे चलाती रहती हूँ, जैसे ये चला रहा है इंसान। आप देखो, इसने अपनी कश्ती में एक औरत भी बैठी है, बच्चा भी बैठा है, ये खुद भी चला रहा है, और आगे कितनी सारी स्वॉर्ड है। तो ये है हमारी गृहस्थी कि जहाँ पे हमें जो है अपने सारे अरमान, अपने सारे दुख दर्द, जो ज़िंदगी में अच्छा है, जो ज़िंदगी में बुरा है, सबको लेके चलना पड़ता है। तो एक 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है जहाँ पे इंसान बहुत थॉटफुल है, बहुत बड़े बड़े उसकी सोचें हैं, बहुत बड़े बड़े वो कारनामे, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ों को वो अंजाम देना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि वक्त शायद उसका साथ नहीं दे रहा है। वो कोई बेटर प्लेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे उसकी सोच, जहाँ पे उसकी जो जो उसने चाहा है वो उसको मिल सके। कभी कभी वो उन सब के जो है एक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो वो बैगेजेस जो उसके, जो कैरी करके आगे अपने आप को चला रहा है, अपनी थॉट्स को साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है ये बताता है कि आप जो है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं हो रही, वर्ल्ड का कार्ड है, चेंज हो रही हैं आपके, इवन के आपके साथ चीज़ों के साथ साथ आप खुद चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा 6 ऑफ स्वॉर्ड एक आपके थॉट को भी चेंज होने को बताता है कि जहाँ पे थॉट चेंज हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आज भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जो है एंजल का मैसेज। और वो है कि वक्त बदलता है इंसान का, लेकिन उसको भी बदलना पड़ता है, तब बदलता है। तो सबसे पहले अपनी सोच, क्योंकि सोच एक बीज है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा फल होएगा। तो अब आप बीज कौन से बोते हैं? हाय यार, आज सारा दिन हो गया कोई काम नहीं किया, हाय आज तो मैं बीमार हूँ, हाय आज तो मुझे मेरा गला ख़राब है। जैसे मैंने आते ही बोला पहले, तो पहले ही हम नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, तो वही जो है हमारी किस्मत बन जाती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपनी अपनी जो वर्ड्स हैं उनको सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। कई बार आप डेलिबरेटली कुछ बोल रहे होते हैं, सॉरी, डेलिबरेटली नहीं, रैंडमली। डेलिबरेटली तो होता है जो हम जानबूझ कर बोलते हैं, रैंडमली कुछ भी बोलते रहते हैं, जो भी हमारे मुंह में आता है हम बोलते रहते हैं, लेकिन हमें उन पे जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर अ गुड मैनिफेस्टर। आपके थॉट चेंज हो रहे हैं, आप खुद में चेंज ला रहे हैं, आप अपनी दुनिया को चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपनी स्थिति को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने थॉट में भी, थॉट प्रोसेस भी आपकी चेंज करनी पड़ेगी। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको अपने पे लागू करनी पड़ेंगी। बोले सुबह सुबह मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुड लक, मेरा 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 गुड लक चल रहा है, ठीक है, और मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होता है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु, स्वयं परमेश्वर, स्वयं ईश्वर, स्वयं अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, वो हमारे साथ हैं। वो हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते, ना बुरा हो सकता है, हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी अफर्मेशन करके उठें। आई एम लवेबल, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये कुछ अफर्मेशंस आप लगाएं, जो भी आप चाहते हैं उसको पॉजिटिवली बोलें कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, जो चीज़ आप चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी आपके लिए एक, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और मैनिफेस्टर है आप। देखो ना, चेंज आप कैसा लाना चाहते हो? कोई इंसान ये चेंज लाएगा कि मैं भूखा बन जाऊं, मैं दरिद्र बन जाऊं, या फिर मेरी तो नहीं चाहेगा, तो वो बोलो भी मत। वो अगर आप अपने देखो ना, सबसे पहले चीज़ थॉट में आती है। स्वॉर्ड इज अ सिंबल ऑफ थॉट्स, टैरो की भाषा में। स्वॉर्ड के जितने कार्ड हैं वो आपके थॉट्स, तो आपको अपने थॉट्स चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। ये कहा जा रहा है, कार्ड आपको बता रहे हैं। मैंने बताया ना कि कार्ड जो है प्रेडिक्शन से ज़्यादा आपको गाइडेंस देते हैं। हो सकता है आप पास्ट के बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं और आप उसी को सोची जा रहे हैं, तो भगवान आपको कह रहा है कि थोड़े अपनी सोच को चेंज करो। हो सकता है आप जो है फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप देखो, एक तो मेरा गला ख़राब है, और एक बार बार मेरे मुंह में कभी बाल, कभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले इलायची खाई थी ताकि गला थोड़ा ठीक हो जाए, उसी के बार बार वो छिलके से आई जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है ना। तो अब आप यही देखें कि मतलब जो नेगेटिविटी आपके आसपास इतनी ज़्यादा है कि कुछ अच्छा आपके कानों में पड़ने नहीं दे रही है। कुछ मेरे आसपास है, कुछ आपके आसपास है, तो उसको क्लीन करें। मेरे आसपास तो ये है कि मैं बीमार ही हो गई, चलिए कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, सुप्रीम पावर मेरे साथ है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स, दुआएं जो रोज़ आप मेरे लिए करते हैं अच्छी अच्छी, वो मेरे साथ हैं। और उसकी वजह से जो है मैं आज कैपेबल ना होते हुए भी आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। तो प्लीज़ इसको अपने अपने दिलो दिमाग में रखें और चेंज लाएं। चेंज हो रहा है, चेंज को तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, लेकिन चेंज हमारे हमारे जो हित में हो, हमारे फेवर में वो चेंज होना चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत है, चाहे वो कोई पुराना सड़ा गड़ा सॉरी सला गड़ा आपका रिश्ता है,
जो सड़ा गला है, या फिर वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वक्त के साथ साथ वो जो है आपसे दूर जा चुका है, तो आपको भी उसको छोड़ने की ज़रूरत है। चाहे वो आपकी कोई सोच है, चाहे वो आपका कोई रिश्ता है, चाहे वो आपके पास्ट के जो आप बैगेजेस साथ लेके चलते हैं लोगों के लिए, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, तो उन सबको, क्योंकि प्रकृति आपकी लाइफ में यूनिवर्स चेंज ला रहा है और एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, एक बड़ा चेंज है। कहते हैं ना जो जो इंसान पानी के बहाव के सामने बहाव के साथ नहीं चलता, तो पानी उसको साथ ही ले जाता है, आजा भाई तू ही आजा। तो इसीलिए हमें, अगर हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है तो हमें भी चेंज होने की ज़रूरत है। मेन मुद्दा हमारा यहाँ है, ठीक है जी, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी चीज़ का वेट ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप बहुत टाइम से कोई ख्वाब संजोए बैठे थे, जो पूरा होने का वक्त आ गया है। हो सकता है 3 दिन में, 3 हफ्तों में, 3 महीनों में आपका वो सपना साकार हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से, आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड, जो आपकी लाइफ में देखो ना कितना येलो, कितना पॉजिटिव कार्ड है ये। येलो कलर हमें क्या बताता है? जुपिटर को। जुपिटर हमें क्या देता है? धन, दौलत, फेम, एजुकेशन, अच्छी पोस्ट। तो कुछ भी आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छा, वो होने वाला है। आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 आवर्स में भी हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आने वाले अच्छे कल के सपने संजोए, ना कि वो पुराने पास्ट के जो बैगेजेस हैं, किसने हमें किस टाइम क्या दुख दिया था, या किसने हमें क्या गंदा बोला था, या किसने हमें जो है हमेशा छोटा नीचा शो कराया था, उन चीज़ों को छोड़ें। कहते ना, जो बीत गया उससे मिट्टी पाओ तुसी भी, ठीक है। तो तुसी सारे भी मिट्टी पाओ। जो चीज़ जा रही है, जो चीज़ जा रही है उसको जाने दो, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई सिचुएशन है। वर्ड का कार्ड हमें यही बताता है कि जो भी हो रहा है, कहते हैं ना पृथ्वी गोल गोल घूमी जा रही है, वो घूमी जा रही है, उसने अपना टाइम पूरा करना ही करना है। चाहे किसी की ज़िंदगी में बवंडर आ रहा है, चाहे कोई दुखी है, चाहे कोई सुखी है, चाहे कोई, तो थोड़ा डिटैच रहने की कोशिश करो। अगर आपके जीवन में मान लो आपको कोई, सपोज किसी की डेथ हो गई है, तो आपको सहना तो वो पड़ेगा, चाहे वो आपका कितना भी नियर डियर है। चाहे आप उसको दिन रात रो रो के बिताएं, चाहे आप उसको एक बार अपने मन को समझा लें, यार सब नहीं जाना है। समझाने के बाद भी आपको उस कंसर्न फील होगा, उसका उसकी याद आएगी, उसका रोना आएगा। तो यहाँ पे मुझे चैलेंज हुआ है कि किसी हो सकता है किसी ने अपने किसी प्रिय को खो दिया है, और हो सकता है आप उसी दुख में हैं, या फिर आपको कोई छोड़ के चला गया, आपका कोई नियर एंड डियर, और आप उस दुख में हैं। तो आपको वो चेंज लाने की ज़रूरत है कि कहते ना, गया मरिया नाल मरिया नहीं जाता, और गया नाल गया नहीं जाता। मतलब ये पंजाबी में कहावत है कि जो चला गया उसके साथ जरूर थोड़ा ना वो हमें भी साथ लेके जाएगा, वो चला गया। और जो दुनिया से चला गया वो तो बिल्कुल ही नहीं लेके जाएगा हमें साथ, और हम चाहते भी नहीं हमें लेके जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो चीज़ें जा रही हैं या जो चीज़ें जा चुकी हैं, ज़्यादातर अपने पास्ट में ना रहें, पास्ट के बैगेजेस को कैरी करके ना चलें। ये है मेन मुद्दा हमारा। आपकी लाइफ में मैंने बता दिया कि आपकी कोई डिज़ायर पूरी होने वाली है, जो आप बहुत टाइम से सोच के सपना संजो के बैठे थे। 3 आवर्स, 3 वीक, 3 डेज, इतना ही टाइम मुझे नज़र आ रहा है, पूरी होती मुझे नज़र आ रही। और बताएं डिवाइन क्या है मेरे व्यूअर्स? एस ऑफ वॉन्ड्स। मे बी कोई ऐसा इंसान जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऑब्सेस हो रहा है, आपको बहुत ही उसको अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है, वो आपके पास आना चाहता है, वो आपको एक स्टेबल जो है कोई बिगिनिंग ऑफर करना चाह रहा है, कोई स्टेबिलिटी। ये कुछ भी हो सकती है, ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको अप्रोच करना चाहता है। ये कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई जॉब, कोई करियर जो भगवान आपको परोस के दे रहा है थाली में, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले इतना बड़ा जो लेक्चर पिलाया गया है वो इसीलिए है कि अगर आप कुछ पास्ट का बुरा सोच रहे हैं तो उसको मत सोचें, क्योंकि आगे ज़िंदगी रंगीन होने वाली है। एक रोमांटिक लाइफ आपकी शुरू हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स,
एक रोमांचक, एक रोमांस भरी लाइफ जो है आपकी शुरू हो रही है। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये वो भी हो सकता है जो पहले जो है आपको दुमदुमा के भाग गया था या आपकी लाइफ से किसी भी कारण से चला गया था। ये इंसान थोड़ा सा कनिंग भी है। ये वो इंसान हो सकता है जो जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये वो इंसान हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है, कुछ लोग सच को जानना चाह रहे हैं किसी के तरफ से, हो सकता है किसी इंसान की तरफ से, किसी चीज़ के लिए आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको आपके सामने नहीं आ रही। वो चीज़ आपके सामने होते हुए भी आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप कुछ और समझना चाह रहे हैं और वो जो है कुछ और समझाना चाह रही है सिचुएशन। मतलब आप डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं किसी चीज़ को लेके। डेथ का कार्ड हमें ये दिखाता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो कुछ शुरू होता है लाइफ में। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो गई है, जो खत्म हो गई है, मतलब कहने का मतलब कि जो कहीं ना कहीं एक तरह से बिल्कुल जिंदगी से खत्म हो चुकी है, वो भी दोबारा आ सकती है, लेकिन उसका जो रूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मान लो अब जैसे क्या है, अब आपकी लाइफ में यहाँ पे जो ये डेथ का कार्ड है किसी सिचुएशन को बता रहा है स्पेशली, क्योंकि इससे पहले 7 ऑफ स्वॉर्ड है और उससे पहले हमें जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स मिला है, और सब डेथ के बाद भी हमें 7 ऑफ कप्स मिला है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये कार्ड क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि कोई चीज़ है जो सपना है आपका साकार होने वाला है आफ्टर 3 डेज और 3 मंथ और 3 वीक्स, मतलब 3 महीनों में, 3 हफ्तों में, 3 दिन में, 3 घंटे में भी पूरा हो सकता है आपका वो सपना। चाहे वो कुछ भी है, चाहे आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं किसी से आप नो कांटेक्ट में चाहते हैं कांटेक्ट हो जाए, जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया था आप चाहते हैं वो दोबारा आ जाए तो वो भी हो सकता है। जो भी, इवन कि आप मतलब आपका कोई रिश्ता था या आपकी कोई पोस्ट थी या आपकी कोई डिग्निटी थी जो चली गई। अब देखो मृत इंसान, अब आप कहो कि दो दुनिया से चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। वो वापस आएगा लेकिन वो किसी और जगह आएगा या कोई और रूप धारण करके आएगा जो शायद आपको ना समझ आए। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड वही आपकी स्थिति को बता रहा है कि शायद वो आपका सपना जो आप कहीं ना कहीं भूल गए हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड, शायद वो कहीं ना कहीं आप भूल गए हैं, कहीं ना कहीं आपने उस इंसान, उस डिजायर को, उस सपने को सोचना भी बंद कर दिया है। आप और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, आपने वहां से अपना ध्यान भी हटा लिया कि मुझे अब नहीं मिल रही चीज़ तो ना सही। वो भी चीज़ आपको मिल सकती है, वो भी चीज़ आपको मिल सकती है, चाहे आप चाह रहे हैं किसी की तरफ से कोई संदेश आ जाए, कुछ भी। देखो जो एनर्जी निकल के आएगी, जो कार्ड बोलेंगे मैं वही बताऊंगी। अब आप चाहे यहाँ कमेंट में लिखेंगे ये कभी नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, ये हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं। देखो रीडिंग आपका अपना फैसला है, आपको देखनी है या नहीं देखनी। 9 ऑफ स्वॉर्ड, कोई भी चीज़ परेशान होने से आपको जल्दी नहीं मिल जाएगी, ये सोच के परेशानी ना हो। देखो जैसे ही मैंने बोला परेशानी में रह के आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती, एकदम से एस ऑफ स्वॉर्ड आ गया। तो जैसे ही आप जो है अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हैं, तभी यहाँ शिफ्टिंग का ही कार्ड आ रहा है। आप देखेंगे चाहे वो आपका लव वन है, चाहे वो आपकी कोई मन पसंदीदा जॉब है, आपकी कोई भी डिज़ायर है, वो यहाँ 3 दिन क्या 1 दिन में भी पूरी हो सकती है। ये एक जो एक 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, ये उसका एक कंफर्मेशन आई है एस ऑफ कप्स, कि वो चीज़ 1 दिन में पूरी हो सकती है। कोई इंसान आपको लेके सो नहीं पा रहा है, इतना ओवरफ्लोइंग इमोशंस में है वो इंसान। चाहे वो आपको पास्ट में दूर भाग गया था, आपसे दूर हो गया था। ये कुछ लोगों के साथ ऐसे भी रिलेट होगा। कुछ लोगों के साथ ये आपकी कोई जॉब या आपकी ज़िंदगी कोई कोई परेशानी है जो आप समझ के बैठे हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगी, तो वो पल में जो है ठीक होने वाली है वो चीज़। मतलब 1 या 2 दिन में ही आपको उसका कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा।
इसीलिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, अपनी आँखों को जागरूक रखना है, अपने जो जो वो होते हैं ना क्या सेंस ऑर्गन्स, उनको सोने नहीं देना है, उनको जो है कभी भी आपके सामने पर्दाफाश हो सकता है। जहाँ पे आप इतने उदास हैं, जहाँ पे आप रो रहे हैं, हो सकता है कोई भी आपके लिए रो रहा है या आप किसी के लिए रो रहे हैं, तो वो एकदम से वो इंसान आपकी लाइफ में आके आपको खुश कर सकता है। आपके बीच जो दूरी आ गई है, क्योंकि पहला ही कार्ड वर्ड का था, हो सकता है किसी कारण से, किसी तीसरे कारण से आप लोगों के बीच में कोई दूरी आ गई है, तो वो दूरी जो है ख़त्म हो सकती है। पहले भी तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था पहले भी, तो यहाँ पे मून का कार्ड है, कोई भी थर्ड पार्टी है जो अब जा रही है सदा के लिए, आपकी थर्ड पार्टी, ऐसा मुझे नज़र आया है। कोई भी जो भी आपके आपके रिश्ते में, आई क्लेम इट, जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है वो जा रही है। आपकी कोई बर्डन जो है वो ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में जो एक एक स्लो डाउन आ गया था, चीज़ें जो है बिल्कुल रुक गई थी कहीं ना कहीं। हो सकता है आपका करियर बहुत ज़्यादा जो है रुक गया था, वो जो है आगे बढ़ने वाला है, कि उसमें प्रोग्रेस, औरों की भी हेल्प मिल सकती है आपको, किसी और की हेल्प के द्वारा। आपकी जो ये देखो ना 5 ऑफ पेंटिकल, इस एनर्जी में हैं आप मेरे व्यूवर्स, इस एनर्जी में आना है आपको, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली, कि चाहे कुछ थोड़ा बहुत, देखो पहले इतने अच्छे कार्ड आए और अब जो है एकदम से 5 ऑफ पेंटिकल, कि अगर कुछ लॉस आपको अपनी लाइफ में नज़र भी आ रहा है तो उसको नज़रअंदाज करें, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन करके अपने आप को इस रूप में ले आए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि भगवान यूनिवर्स आपको चीज़ें देने पे मजबूर हो जाए। समझ गए? अगर मान लो कुछ ना कुछ, मान लो कोई आपको छोड़ के चला गया है, मान लो आपके पास फाइनेंशियली अभी बहुत अच्छा नहीं है, या करियर बहुत अच्छा नहीं है, या कोई भी चीज़, आप 5 ऑफ पेंटिकल एक लॉस की एनर्जी में है, एक लैक ऑफ की एनर्जी में है, लेकिन आपको इस एनर्जी में रहना है, 3 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह। आप मत बोले कि मेरा कोई साथ नहीं देता, आप बोले कि हमेशा भगवान मेरा साथ देता है, हमेशा मेरे पास जो धन है, चीज़ें हैं, वो चुंबक की तरह मेरे पास आती हैं, और हम मेरे पास जो है धन, रिश्ते, ये वो कई गुना बेहतर होके मेरे पास आते हैं। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योर, ज़्यादा जो है किसी चीज़ को खोने के डर से, आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, आगे आने वाला जो गुड लक है, उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म ना करें। देखिए हैंग्ड मैन सीधा आ गया, तो भगवान चाहता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। इसीलिए आपके लिए आज डिवाइन मैसेज था कि भगवान चाहता है कि आपकी अवेकनिंग हो। जब आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा होने लग पड़े तो आपकी जो एक मेंटल स्टेट है वो भी अच्छी अच्छी हो। ओके, एंजल एंजल का क्या मैसेज आया देखो आपके लिए। आर्क एंजल जर्मियल, रिफ्लेक्शन, ओ वाओ, विजन, ड्रीम्स। देखो ना, आपका विजन क्लियर हो रहा है। जो आपके डाउट्स थे, जो आपको आपके पुराने ग्रजेस हैं, उनको फेंक देने को कहा जा रहा है। आपको डिवाइन मैसेज दे रहा है, एंजल ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको छोड़ दें। अगर वो बुरी है, खास करके मान लो किसी के लिए बुराई है, किसी ने बुरा किया है, या कुछ आपकी लाइफ में बुरा हुआ है, उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। उसको जो है, उन ग्रजेस को या उन बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दें। अब आप कहेंगे इतना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, फोर्सफुली करना पड़ेगा। अपने विज़न को क्लियर करो कि हो सकता है, अगर देखो ये दिल में आँख बनी हुई है, हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा इंसान था, अगर वो चला गया है तो आपके भले के लिए। अगर कोई अच्छा इंसान था, वो चला गया आपकी लाइफ में, हो सकता है वो आपकी कदर ना कर रहा हो या आप उसकी कदर ना कर रहे हो, इसलिए भगवान ने बीच में एक नो कॉन्टैक्ट ला दिया है। तो जो भगवान ने आपको एक थर्ड आई दी है ना, विज़न, अपना विज़न क्लियर करें। विज़न क्लियर करेंगे, थॉट क्लियर होएंगे, सोच क्लियर होएगी, तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट होगा, अच्छा अच्छा आपकी लाइफ। आपके यहाँ पे भी देखो ड्रीम्स हैं, और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को भी मैंने आप देख के आपको बोला था ना कि हो सकता है आपका कोई सपना जो है बहुत जल्दी भगवान सच करने वाला है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी में रहें। एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं कि अपना विज़न क्लियर रखें। अपनी अपनी विज़न, विज़न क्या होता है? जो हमें दिखाई दे रहा होता है।
तो दिखाई दे रहा होता है तब क्लियर होगा जब हम अंदर से क्लियर होंगे, जब हमारे थॉट क्लियर होंगे, कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे होंगे, पॉजिटिव बोल रहे होंगे, पॉजिटिव ही चाह होगा हमारे साथ। ओके व्यूअर्स, अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही, ठीक है। तो ये थी आज मेरे एफर्ट्स, मेरी रीडिंग। तो आप इसको सुने और अपने पे इसको लागू करें जो सही लगता है। तो टेक केयर, लव यू ऑल। मैं भी अपना ध्यान रखूँगी, आप भी रखें। ओके बाय।